हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेक श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बिटकॉइन के सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जितने भी हमने ट्रेड्स प्लान करे थे अपने लाइव स्ट्रीम पर, उन सबका एक डिटेल्ड एनालिसिस है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ क्या क्या साइकोलॉजी देखते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेड को प्लान करते हैं, ये सारे हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये था हमारा मंडे का फर्स्ट ट्रेड जो बिटकॉइन में हम लोग प्लान करा। इसका वन वे रैली आई थी 1000 पॉइंट्स की। ट्रेड का लॉजिक समझो। मार्केट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस बना के नीचे फिर से हायर हाई हायर लो पैटर्न में अब जाने लगा। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बना दिया। अब आप देखोगे अगर मार्केट में ये सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया, तो हमने कुछ सिंपल एक एफआईबी टूल का यूज करा। यहाँ पे देखा मार्केट यहाँ से मार्केट बाउंस लिया, वो जोन इसका पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया था। तो इस पॉइंट थ्री के सपोर्ट एरिया को देखते हुए हमने ये प्लान करा कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस लेगा तो इसी के नीचे का हम लोग एक छोटा सा एसएल प्लान करके मार्केट को राइड करेंगे। अभी देखो मैं लाइव स्ट्रीम पे हमेशा यही बोलता हूँ कि हमेशा अपने टारगेट को 1:1 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करना चाहिए। मैं जिस अभी इस ट्रेड में जिसका जितना रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने की कैपेसिटी होगी वो यहाँ पे ट्रेड राइड करेगा। देखो टारगेट तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा रखा था, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान। तो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल समझ आता है कि मार्केट में हमने सिंपल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफआईबी टूल के अकॉर्डिंग ये ट्रेड प्लान किया। ये ट्रेड बिटकॉइन का, इसमें हम लोगों ने एसएल लिया। अब इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, मार्केट में देखो प्रीवियस में एक ट्रेंड बना हुआ था, ट्रेंड के बाद मार्केट एक पुल बैक लेकर आता है। ये जोन वही है जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया। अकॉर्डिंग टू एफआईबी यहाँ पे हमने देखा मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर मार्केट इस जोन को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यहाँ से प्रीवियस में भी हम लोगों ने बाइंग आइडेंटिफाई की थी, तो एक एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं। इस जोन के साथ हम लोगों ने एंट्री प्लान करी। इसका रिस्क रिवॉर्ड हमने छोटा ही रखा था। तो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे भी यही बोला था कि क्वांटिटी को कम रखना, क्योंकि इस ट्रेड को हम लोग बड़ा होल्ड करेंगे। अब जब मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी, अब एक चीज समझो, मार्केट में हमने प्रीवियस ट्रेंड को तो देखा कि बाइंग साइड में है, नीचे आने के बाद भी मार्केट को बाइंग में उठाया, लेकिन हमने ये नहीं देखा मार्केट यहाँ पे भी एक लोअर लो फॉर्मेशन बना सकता है। तो मार्केट जहां से लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा वहां पे भी हम कोई एफआईबी टूल की वजह से ही एक रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर सकते थे, जहां पे मार्केट में एक सेल साइड का ट्रेड होना था। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में यही हुआ। अगर इसने ये नीचे एक ट्रेंड बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू एफआईबी, आप देखोगे मार्केट में ये जो जोन आ रहा है, ये एक 0.5 का एंट्री जोन आ रहा है। जहां पे हमने एंट्री प्लान करी थी वही इसका रेजिस्टेंस जोन था। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमने एंट्री गलत बनाई थी, लाइव स्ट्रीम पे प्लान करी थी। हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था फर्दर मोर कंफर्मेशन, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता, फिर मार्केट अगर पुल बैक के साथ चलता तो हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करते। लेकिन हमारी यहाँ पे सबसे मेजर गलती यही थी कि हमने प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई नहीं करा, और इस रेजिस्टेंस के हम लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, और मार्केट न्यूज़ के कारण भी बहुत गंदी सेलिंग में नीचे आ गया। ट्रेड में हम लोगों ने एसएल खाने के बाद ये समझ आता है कि मार्केट में हम लोग को प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में देखना पड़ेगा, चार्ट ट्रेडिंग थोड़ी सी और बेटर करनी पड़ेगी ताकि हमारे एसएल वगैरह कम जाए। ये तो था हमारा बिटकॉइन का सेकंड ट्रेड जिसमें हम लोगों ने एसएल प्लान करा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। ये था हमारा बीटीसी का थर्ड ट्रेड जो हमने वेंसडे को अपने लाइव स्ट्रीम पे प्लान किया था। इस ट्रेड का लॉजिक अगर आप समझोगे, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है, सपोर्ट एरिया के साथ एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के साथ ही अपसाइड में जा रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट का ये ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव। तो एफआईबी टूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से आप यहाँ तक एफआईबी लगाओगे तो ये जो जोन दिखता है ना मार्केट का, मैंने देखो मार्क कर रखा है, ये 0.3 0.5 के आसपास का एरिया आता है जो मार्केट में एक सपोर्ट जोन के हमें दिखता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमने ट्रेड प्लान करा अपसाइड के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें मैंने हमेशा जैसे प्रीवियस ट्रेड में हमने जहाँ यहाँ पे एसएल दिया था, उसी का लॉजिक सेम यहाँ पे भी रखा था, क्योंकि मार्केट में मेरे को दिख रहा है अगर मार्केट में देखो किसी एक पॉइंट पे बार बार हैमर होता ना, तो चांसेस आर पिटी है कि वो एक बहुत बड़े ट्रेड के लिए जा सकता है। तो ये वही जोन है जहाँ पे हम लोग बार बार बीटीसी को अपसाइड के लिए ट्रेड देख रहे थे। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ये जोन बनाया, इसके साथ मैंने ये रखा कि ये जोन हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके साथ हम मार्केट को राइड करेंगे, कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ बीटीसी करके, और इसका ट्रेड बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस ट्रेड का हमने जैसे भी रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने की कोशिश करी। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो ये ट्रेड का लॉजिक आप समझो। इस ट्रेड ने ओवरऑल हमें ऑलमोस्ट टारगेट दिया है, और ये ट्रेड हमारा प्रॉपर लाइव स्ट्रीम पर प्लान था। और ये आप देख सकते हो हमने कैसे प्लान करा, सिंपल एक लॉजिक के साथ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक बिटकॉइन का ट्रेड प्लान करा, यहाँ पे एक एसएल दिया, बट अगेन एक मार्केट में हमने फिर से वही मोमेंटम आइडेंटिफाई करा अकॉर्डिंग टू सेम एफआईबी टूल के अकॉर्डिंग। हमने फिर से यहाँ पे देखा कि मार्केट एक सपोर्ट पे बार बार वर्क कर रहा है, एक रेजिस्टेंस पे बार बार हैमर कर रहा है, तो चांसेस आर पिटी है अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक वन वे रैली हमें देखने को मिल सकती है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हमें दिया है। ये ट्रेड पूरा हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे कैप्चर करा। इस ट्रेड का पूरा पॉइंट्स अगर आप देखो तो 4000+ पॉइंट का ये रिवॉर्ड था। इसी के बीच हमने यहाँ पे फ्राइडे में भी एक और ट्रेड करा था। चलिए समझते हैं इस ट्रेड का लॉजिक। ये ट्रेड हमारा बीटीसी का इस वीक का लास्ट ट्रेड था जो हमने फ्राइडे को अपने लाइव स्ट्रीम पे किया था। तो इस ट्रेड का लॉजिक देखोगे, प्रीवियस में मार्केट में ये जो चेक पॉइंट्स है इसके लिए रेजिस्टेंस बने। अब
इसी को ब्रेकआउट किया तो यही रेजिस्टेंस जोन यहाँ के लिए ना सपोर्ट जोन बन गया था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया के इस फॉर्मेशन को देखते हुए मार्केट में हमने यही प्लान करा कि मार्केट अगर वन वे रैली में था, अगेन देखो स्लो सेलिंग के, देखो यहाँ वन वे रैली, यहाँ पे सेलिंग काफी स्लो, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर से फिर से एक बाइंग में जा सकता है। हमारा सिंपल ट्रेड यहाँ पे बाइंग के लिए था। अब देखो कि मार्केट में जब इसने अपने प्रीवियस जोन पे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक क्रॉस किया, इसके ट्रेड प्लान किया 1:1 1:2 अकॉर्डिंग। हमेशा मैं अपने लाइफ यही बोल, टारगेट को 1:2 के साथ प्लान करो और टारगेट को राइड करने की करो, मतलब 1:1 टारगेट को कुछ बुक करो, सीटीसी करो या एसएल को छोड़ ट्रेड को राइड करो। तो देखो कि वन वे काफ़ी अच्छा हमें पॉइंट मिला है, 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा हमने कैप्चर करा है। तो अब एक चीज़ समझो, देखो मार्केट में हम जितने भी लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करते हैं सिंपल बेसिस पे होते हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो, बाय बाय।